हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मठ पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तैयारी के लिए दोस्तों हम एक यूनिक क्लास चला रहे हैं। ये मेरा दूसरा वीडियो होगा और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों आज की इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वह क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है एवं 16वां पद 73 है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न को हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है एवं 16वां पद 73 है। दोस्तों 11वां पद क्या है? 38 है। तो दोस्तों 11वां पद यानी दोस्तों कहने का मतलब कि T11 जो है वह क्या है? 38 है। पहले ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों 16वां पद यानी T16वां पद जो है वह 73 है। दोस्तों इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं पूरी बेसिक्स के साथ। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं या उस वीडियो का लिंक आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां देखिए T11 यानी 11वां पद कितना है? 38 और 16वां पद कितना है? 73। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए और समझिएगा, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको सिखा रहे हैं। T11 का मतलब होता है दोस्तों A प्लस 11 है तो एक कम कर दीजिए 10D इक्वल टू 38 हो जाएगा। यानी T11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। अब आपके मन में सवाल आया कि सर आखिर कैसे? तो सुनिए T11 को हम क्यों लिख रहे हैं? तो दोस्तों Tn का फॉर्मूला आप जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब T11 का सवाल है दोस्तों, तो A का A हम लिखेंगे लेकिन n के जगह पर क्या है? 11, तो 11 लिख देंगे, ये घटा देंगे और D का D रह जाएगा। यानी दोस्तों T11 बराबर हो जाएगा A प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10 होगा, 10 में D से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 10D। यानी दोस्तों T11 का मतलब A प्लस 10D होगा। तो दोस्तों जब भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो डायरेक्ट आप T11 को आप A प्लस 10D करना क्या है कि T11 है ना तो A मतलब पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। A आपको लिखना है प्लस 11 है तो एक कम कर लीजिए 10 और D साथ में लगा दीजिए 38 दिया हुआ है। समझ गए कैसे आया यह? तो यह बात आप समझ गए। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, 1 मान लीजिए। अब यहां देखिए दोस्तों T16 यानी 16वां पद क्या है? 73। तो T16 को हम लिख सकते हैं क्या? A प्लस 15D बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ? 73। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब दोस्तों इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या होगा कि आपको A और D का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा और आपको पता हो जाएगा। और जब A और D आपको पता हो जाएगा तो दोस्तों आप आराम से 31वां पद यानी जो भी वो पद पूछे, जो भी टर्म पूछे, आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह चिन्ह को बदल देते हैं, ये पता है आपको। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह को बदल देते हैं। कब? जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब। और जब ऐड करते हैं तो चिन्ह को नहीं बदलते हैं। ध्यान से सुनिए, समझिएगा। अब दोस्तों A से 1 कट जाएगा क्योंकि A में से A जाएगा तो 0 आ जाएगा। 10D में से 15D को माइनस करेंगे दोस्तों तो माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 5D आ जाएगा। क्लियर? 38 में से 73 को घटा लीजिए तो 38 में से 73 घटेगा यानी ज्यादा माइनस में है तो माइनस का चिन्ह होगा और 73 में से 38 को घटा लेंगे तो 13 में से 8 गया, ये हो जाएगा 5, हासिल दिया 6 हो गया और 6 में से 3 गया, ये 3 हो गया। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यानी D का वैल्यू आ जाएगा कितना? 35/5 यानी 7 बार में कट गया। D का वैल्यू कितना है? 7। क्लियर है?
चलिए यहां तक आप समझ लिए कि डी का वैल्यू हम 7 निकालेंगे। अब दोस्तों यहां देखिए क्या कि डी के मान को, यानी डी का मान समीकरण यानी इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। में रखने पर किसी में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 10d इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू हमें नहीं पता है तो छोड़ देंगे। 10 d का वैल्यू तो हम यहां निकाले 7, तो 7 लिख लेंगे इक्वल टू 38। अब दोस्तों a 10 में 7 से गुना करेंगे हो जाएगा 70 इक्वल टू 38। a का वैल्यू हो जाएगा 38, ये 70 उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। 38 में से 70 घटाइए तो माइनस में ज्यादा है, माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 10 में से 8 जाएगा, ये आ जाएगा 2, हासिल दिया 6, 6 में से 3 गया 3। यानी दोस्तों a का जो वैल्यू निकल कर आया क्या आया, -32 निकल कर आया। तो a हम निकाल लिए -32 और d हमें पता हो गया कि 7 है। ठीक है दोस्तों, अब 31वां पद हमसे निकालने के लिए कह रहा है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 31वां पद पूछ रहा है तो n के जगह पर 31 लिख दीजिए। a का वैल्यू है -32 और n का वैल्यू क्या था 31, तो 31 में से 1 को माइनस कीजिए, d का वैल्यू क्या है 7। तो ये हो जाएगा -32, 31 में से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 30 गुने 7, यानी दोस्तों अब हो जाएगा -32, 30 में 7 से गुना करिएगा ये हो जाएगा 210। अब दोस्तों माइनस में 32 है, प्लस में 210 है ना, तो प्लस में ज्यादा है तो घटा लेंगे। 10 में से 2 गया, ये हो जाएगा आपका 8, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया, ये हो जाएगा 7, और ये बच गया 1, 1 में से यानी 1 सीधे बचेगा, यानी 31वां जो पद होगा वह आपका 178 होगा। तो दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से आप आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी ढंग से हम आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगर उस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से नहीं समझ सके हैं तो इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, आप यहां जरूर सीख जाएंगे। और ऐसे प्रश्न दोस्तों बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और यह जानना आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रश्न है कि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 34 एवं 15वां पद 74 हो तो 40वां पद यानी 40वां पद क्या होगा, यह बात है दोस्तों। तो दोस्तों श्रेणी का 7वां पद क्या है 34, यानी T7 34, यानी 7वां पद क्या है 34। T15 यानी 15वां पद क्या है आपका 74 है। ठीक है, अब दोस्तों T7 का मतलब क्या होता है, तो T7 का मतलब यह होता है दोस्तों a प्लस 6d इक्वल टू 34। ये बात तो आप समझ रहे होंगे कैसे, तो ये हम आपको बता चुके हैं। जैसे T7 का मतलब जैसे Tn तो समझते हैं, Tn का फॉर्मूला यानी nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T7 निकालना है तो n के जगह पर 7, a का मतलब पहला पद, n के जगह पर 7 1 घटा देना है d, तो d a 7 में से 1 गया 6, ये हो जाएगा 6, यानी T7 को हम यानी 7वां पद को हम a प्लस 6d भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये हम आपको पूरे बात अच्छे ढंग से हम समझा देंगे। चलिए T15, तो T15 का मतलब क्या, a प्लस 15 है तो एक कम कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 14d इक्वल टू 74। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ध्यान से सुनिए, समझिए और सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो कटेगा, और a और d हम यहां से निकाल लेते हैं। तो AP का वह जितनावां पद पूछे, जो पद पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी दोस्तों इतना दे देगा और पूछेगा कि पहला पद क्या है, अंतर क्या है, यह भी पूछा जा सकता है, तो आप बहुत इजी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब कि नीचे वाला साइन को हम चेंज कर देते हैं, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस ज्यादा तो प्लस कर देते हैं। आप दोस्तों देखिए कि a में से a जाएगा तो कट जाएगा, 6d में से 14d को हम घटाएंगे तो माइनस में 14 ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह देंगे, ज्यादा में से कम घटा लेंगे। 14 में से 6 गया 8, ये आपका आ गया 8d। अब 34 में से 74 घटाना है मेरे भाई, तो 74 ज्यादा है, जिसको घटाना है वही ज्यादा है। तो क्या होता है कि जिसका संख्या ज्यादा हो, यानी माइनस में भी ज्यादा तो माइनस का साइन देंगे, प्लस में ज्यादा है तो प्लस का साइन देंगे, फिर ज्यादा में से कम घटा देंगे।
समझ रहे हैं? अब 74 में से 34 घटाइए, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया 4। ठीक है, इधर माइनस है इधर माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी डी का वैल्यू जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 40/8, यानी ये 5 बार में कट गया, यानी डी का वैल्यू कितना निकल कर आया? 5 निकल कर आया। क्लियर है? चलिए अब दोस्तों डी निकल गया, इससे हम लोग डी से क्या करेंगे? ए निकाल लेंगे। अब हम लिखेंगे कि डी का मान, क्या लिखेंगे? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, तो a + 6d = क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब a का a रहने दीजिए 6 और d का वैल्यू क्या है? यहाँ 5 है तो 5 लिख लीजिए = 34। a 6 में 5 से गुना करिएगा 30 आएगा = 34। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 और 30 घट जाएगा उधर जाकर, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार 34 में से 30 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4। तो दोस्तों यहां देखिए कि हम डी भी निकाल लिए और ए भी निकाल लिए। अब जो वो चाहे पूछ सकता है, हम बता सकते हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में अगर ए पूछता है तो आपका 4 आंसर हो गया, डी पूछता है तो ये, यानी पूछता है कि प्रथम पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो 4 होगा। अंतर पूछता कितना का डिफरेंस है, तो सार्वंतर पूछता, या सार्वंतर को पदांतर भी कहा जाता है, तो आपका ये डी होल 5 होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ 40वां पद पूछा जा रहा है, तो tn निकालेंगे। तो tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d। ये तो बात आप समझ रहे हैं। 40वां पद पूछ रहा है तो a की जगह पर 40 लिख दीजिए a। तो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 4, n का वैल्यू है 40 घटाओ 1, d का वैल्यू क्या है? तो 5। तो इस प्रकार दोस्तों 4 और 40 में से 1 जाएगा तो ये 39, 5 से गुना कर दीजिए, तो 4 और 39 में 5 से गुना करिए, 9 × 5 = 45, हाथ में 4 हो जाएगा, 15 = 4 19 हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 199, यानी 40वां पद जो होगा वह 199 होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो भी बिहार परीक्षा समिति द्वारा यानी बिहार बोर्ड की एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर चाहते हैं कि हम क्लास को ज्वाइन कर लें, हम रेगुलर वीडियो को देखें, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।